नमस्कार। इस वक्त 3 जुलाई सुबह के लगभग सवा 1 डेढ़ बज रहे हैं और हम यहाँ जंतर मंतर की ऐतिहासिक प्रोटेस्ट साइट पर बैठे हैं, जहाँ पर हमारे साथ भाईजान मौजूद हैं जो पिछले इतने दिनों से सोशल मीडिया पे बहुत सारे चैनलों पे बहुत सारे वीडियो में आपको दिखे होंगे। लगातार बिना रुके दिन हो या रात हो यहाँ आए सभी प्रदर्शनकारियों पे आम जनता को लगातार खाना खिला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं एक आम भारत के नागरिक होने के नाते। फिर भी इनको कई तरह से निशाना बनाया गया है, इनके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बोली गई है जो एक लोकतंत्र में, एक जमहूरियत में बिल्कुल भी बोली नहीं जानी चाहिए। आज हम भाईजान से बात करेंगे। भाईजान से सबसे पहले तो आपका अगर अपना नाम एक बार बताना चाहें और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम मोहम्मद आप कहाँ से? गाजियाबाद से। तो आप यहाँ पे कब से हैं और आप यहाँ जंतर मंतर पर क्यों आए? आपका क्यों? 6 तारीख को जब रैली खोल आई थी तो हम तब भी आए थे। चार्जर बेचने को लाई फिर हम तब से वापस लगातार यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा रुकने का एक मकसद, एक विचार, एक ही लक्ष्य, तो जो जो दूर विदेशों से, जो शहरों से, सुदूर गाँवों से, शहरों से आ रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, शिक्षा व्यवस्था का जो चौपट करने का प्रयास है और छात्रों के साथ जो अन्याय हो, जो अहित हो, चाहे लाखों लाख इसमें लाखों लाख चाहे छात्र हैं या फिर सीबीएसई के छात्र छात्राओं के साथ अन्याय हो, मतलब बच्चे आठ आठ परीक्षा कॉपी में अपना लिख कर आते हैं और जब परीक्षा फल आता है तो उचित रूप से हास्यपद स्थिति बच्चा रिचेकिंग के लिए कॉपी डालता है, क्योंकि उसे लगता है कि एक बच्चे के नंबर पानी चाहिए 10 5 नंबर उसके नंबर 45 50 तो संशय तो बने रिचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं, बाद में तो इन्होंने चेकिंग की साइड पे वो कर लो, तो किसी और की नौकरी करते हैं तो मतलब ये क्या है, जगह आप क्या बनाती है और लगातार अभी जयपुर के अंदर और पैरा मेडिकल का पेपर था और 5.5 लाख रुपए अब पेपर बेच रहे हैं, मतलब देश की प्रतिभा। एक बात बताइए इसका क्या कहीं ना कहीं आप जो पीछे धकेलने का विकसित प्रयास और जो अयोग्य अभ्यर्थी है पैसे के पेपर को आगे बढ़ाने का प्रयास, मतलब जो बच्चे 10 10 12 12 14 14 16 घंटे पढ़ रहे हैं और वो अपनी मेहनत से पास हो सकते हैं आगे कर सकते हैं, उसका जो हक था, जो देश की प्रतिभा थी, उसको आपने वो बच्चा मानसिक रूप से कितना फिरता है, वो स्किल्स का भी कोई काम नहीं, तो आपने जो उसका हक था वो उसको मौका नहीं सके, तो फिर वो कैसे जीवन में सर्वाइव करेगा, कैसे अपने व्यवहार के कैसे अपने स्किल्स में कैसे जीवन में, तो ये बहुत बड़ी वही बंदा गलत हो रहा है छात्र आप लगातार और ये सरकार की अपनी रिपोर्ट है। हाँ उसमें तो प्रमाण की आवश्यकता वो सब देख भी रहे, लेकिन मैं कहता हूँ देश की जनसंख्या बढ़ रही है, तो अगर देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो स्कूल की संख्या बढ़नी चाहिए कि बढ़ रही है, आप क्यों स्कूल से प्राइवेट जो वो है प्राइवेट संस्थान या प्राइवेट जो स्कूल और कॉलेज है उनमें पहले से इतनी महंगी महंगी फीसें क्या नहीं, आप मैं कह रहा हूँ आप बहुत सारे तो गरीब बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे, बहुत बड़ी आबादी हो गई है जो पढ़ ही नहीं पा रहे, जो लोग मजदूर हैं सोचे तो वो अपने लिए एक वक्त खाना नहीं जुटा पाए, सही तरीके से वो इतनी महंगी महंगी फीस भरते कैसे स्कूल पढ़ाएंगे, उनके लिए एकमात्र सहारा जो सरकारी स्कूल का जो तो ये एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता है, किसी देश की शिक्षा वहाँ को तो अगर आप उसकी नींद को तोड़ने का प्रयास उसी को मतलब बेकार करते हैं तो आप देश कैसे आगे बढ़ पाएगा, और देश को सुदृढ़ करना सुदृढ़ होना
तो चाहते हैं कि जो हमारे भारत के विश्वविद्यालय हैं वो टॉप के रैंक के विश्वविद्यालय होते आने चाहिए पूरी दुनिया में। क्यों हम पीछे रह जा रहे हैं? तो हमारे विश्वविद्यालय टॉप विश्वविद्यालय को तो ये भी चाहते हैं कि यहाँ के विदेश के लोग हमारे भारत से सीख कर जाएं कि ऐसी होनी चाहिए शिक्षा व्यवस्था, ऐसा सिस्टम अपने यहाँ डेवलप करेंगे, अपने यहाँ बनाएंगे। क्यों हम दूसरों के लिए एक नमूना नहीं बनवा रहे? आपने भाईजान इतनी अच्छी बातें कही और एक बार में ही हमारी शिक्षा व्यवस्था की सब तरह की कमियों को इतनी खूबसूरत तरीके से उजागर किया, सामने रखा, इतने तथ्य और तर्कपूर्ण बातें रखी। उसके बावजूद जिस तरह का पूरा इतने सालों से देश में माहौल बना हुआ है, 10-12 सालों से, कि आपको किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, ये सब जगह सोशल मीडिया पे दिख रहा है। और जो आप इतने ज्ञान की बातें कह रहे हैं, जो हमारे संविधान की बातें कर रहे हैं, जो हमारे देश की तरक्की की बातें कर रहे हैं, जो व्यवस्था की कमियों की बातें कर रहे हैं, उसके बारे में उन पॉइंट्स को कहीं कोई उजागर नहीं कर रहा है। और इसमें खासकर जैसे जिसे हम मोदी मीडिया बोलते हैं, इसका भी बहुत बड़ा हाथ है, सोशल मीडिया के ट्रोल आदमियों का भी बहुत बड़ा हाथ है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, अगर कोई हमसे नफरत कर रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम इससे नफरत करते हैं। हो सकता है कुछ बड़े लोग हमारे देश को आए, बिल्कुल। इसलिए वो थोड़ी हम अपने देश से नफरत करते हैं, प्रेम करते हैं। रोजाना इसकी दो दिन से इसी की मिट्टी से हम अन्न खाते हैं, इसके अन्न उगाते हैं। तो इसमें क्या समस्या है? वो जो हम तो ये कहते हैं कि जो लोग हमसे नफरत करते हैं हम उनसे जो नफरत टैग लगा देते हैं, हम उनसे भी मोहब्बत करेंगे, उनसे भी प्यार करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हमारे ही प्रति। हो सकता है किसी के झूठे किसी के झूठे तथ्यों के आधार पर वो असत्य के मार्ग पर चले गए, बहुत फरेब के मार्ग पर चले गए, नफरत के मार्ग पर चले गए, जो कि इस देश की मिट्टी में मोहब्बत है, यहाँ नफरत ज्यादा टिक नहीं सकती। इसलिए हम 99 नहीं 100% आश्वस्त हैं कि वो लोग अवश्य ही नफरत के मार्ग पर छोड़ते हैं, नफरत के मार्ग पर छोड़ते हैं। और जो लोग हमसे नफरत कर रहे हैं, जिससे जो फीडबैक दे रहे हैं, हम तो उनके हितों के लिए भी लड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके घर के छात्र हैं, वो भी हमारे देश का हिस्सा है। तो हम तो चाहते हैं कि उनको भी अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिले, लेकिन जब पूरा तंत्र भ्रष्ट होता है तो सबको अपनी चपेट में ले लेता है, वो किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं बरसता, वो सबको लपेट में लेता है। इसलिए हम चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक है। उसी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन के लिए एक पहला जो रास्ता दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इस वक्त जो एक के बाद एक पेपर लीक हुए उसकी वजह से अभी आंदोलन चल रहा है, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। पर सरकार अभी तक सरकार ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि सरकार ऐसा कुछ करेगी, प्रधानमंत्री उनका इस्तीफा लेंगे, उनको पद से हटाएंगे, या वो खुद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देंगे। इतने दिन हो चुके हैं, लीक हुए भी 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है। पिछले इतने वक्त से आप यहाँ पर हैं, इतने सारे लोगों की सेवा कर रहे हैं, इतने सारे लोगों के साथ हैं, आपको यहाँ के माहौल में तब से लेकर अब तक क्या बदलाव नजर आए हैं और किस ओर जाता है? हमारा आंदोलन लगातार जो है अपने सार्थ अपने प्रयासों में सार्थक होता जा रहा है। निरंतर लोग जुड़ रहे हैं, जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं वो ऑनलाइन माध्यम से सोशल मीडिया से हमारे इस आंदोलन को समर्थन करते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि इस आंदोलन को ये जन आंदोलन, ये छात्र छात्राओं के छात्र छात्रा को आप इससे बुरा फिर क्या हो सकता है? तो इसलिए ये जो हमारा मूवमेंट है ये लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ देने के लिए सोनम वांगचुक लेके आए, उनको बारम्बार धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ कि मतलब वो तो पूरे विश्व स्तरीय पूरा विश्व को जानता है, पूरा वो क्यों यहाँ पर आए 45 से 45 डिग्री का तापमान कल रात में तो आपको देखा किस तरह वास्ता उसमें सब कुछ बन गया। तो कहीं ना कहीं अवश्य इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे और शीघ्र ही शीघ्र आएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और हमारे यहाँ पर बहुत सारे इसके अलावा के अलावा भी 20 से 22 छात्र छात्रा वो भी इसमें वो हड़ताल में उनका साथ दे रहे हैं। उसमें हमारी आज सेक्रेटरी है रुटीना जी और जनरल सेक्रेटरी दानिश जी और मनीष भाई हमारे अमित भाई
और भी अन्य लोगों का जो मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उधर हमारे आगे भी जैसा करके हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे छात्र हैं। तो क्या पढ़ेंगे, क्यों अपने शरीर पर इतना कष्ट करें? इनका ये ऐसा इसलिए कर रहा है, एक ऊर्जा मिलता है कि कहीं ना कहीं देश के हित के लिए आवश्यक है। और अन्य लोगों को भी इस बात पे लोगों से बोलता जो राजनीतिक तरीके से कि कुछ समय के लिए थोड़ा राजनीतिक जुटा होता है, मतलब एक देश के हित के लिए आवाज उठाएं। एक बहुत ऐतिहासिक समय है, एक बहुत बड़ा मोमेंट है, मतलब इस तरह आंदोलन करते हैं लोग, लोग इनके इनके इसमें आंदोलन करना हो तो सड़कों पर निकलना हो, लोगों को इतना डरा दिया धमका दिया जाता है। मतलब आपने सपने में भी सोचा है कि हो के गाँव में लोकसभा सांसद जा रहे हैं और उसकी संख्या में सबको प्रदेश में चुनाव होता है, 27 लाख वोट आते सस्पेंशन के बाद एक मान्य सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाते हैं। तो तक क्या होता है, कोई बात नहीं, एक बार वोट नहीं देंगे, क्या होता है अगली बार जो क्या लोकतंत्र का तो इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि ये लोग शिक्षित ना हो, क्योंकि अगर शिक्षित हो जाएगा तो शिक्षा के सवाल, रोजगार के लिए सवाल करेगा, अच्छे सड़कों के लिए सवाल करेगा, अच्छे जल्दी विकास के लिए सवाल करेगा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना सीखेगा, तो अच्छे अस्पतालों में लड़ना सीखेगा। अस्पताल ऐसे थे कि मतलब डॉक्टर ना होने की वजह से गर्भवती महिलाओं को दम जी, जी, ऐसी खबरें आती रहती हैं देश के कई प्रदेशों से और खासकर उत्तर भारत के तो प्रदेशों से बहुत ऐसी खबरें पिछले तो कुछ समय फिर में लगातार आती हैं। सब क्या है, कैसा हम भारत बना लोगों को सुरक्षित नहीं करते। मतलब एक माँ एक पेट में अस्पताल जाती है, कितना बच्चा होगा, नई किलकारी होगी और उसके साथ वहाँ पर बहुत करते हैं, उसके बच्चे में बहुत आप क्यों सरकारी अस्पतालों में बढ़ाते हैं, जो है नहीं उनमें क्यों, जो कर्मचारी है उनकी संख्या क्यों नहीं बढ़ा पा रहे, क्यों पदों को जारी नहीं होती? तो हम फिर से वही मांग रहे हैं, सामूहिक हम सब ना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ, सिर्फ सीखने की छात्र छात्राओं के साथ जो करना है सच में दिल भर जाता है। लड़की है हमारा बहुत साल अगर आप मुझे पानी को न जाना द्वार कोड में लगा तो 9 साल की बच्ची ने कुछ वो डरी गई उससे, वो डरी सहमी हुई ऊपर ऊपर मतलब सब टीम में साफ दिख रहा है, किसी ने उसे रोकने तक प्रयास तक नहीं किया, तो ऊपर से कूद कर मारता है। सिर्फ 9 साल आपने कितना विचलित किया होगा, कितना उसको मतलब स्ट्रेस किया होगा, सोचने का विषय है। उसके पश्चात आज तक भी उस स्कूल के प्रिंसिपल जयपुर के सबसे महंगे स्कूल आज तक उसको बर्खास्त नहीं किया, ताकतवर और ठीक लोग और आज तक भी क्रिमिनल लॉज में FIR तक नहीं